हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा या यूं कहें जलीय घोड़ा और अंग्रेजी में जिसे हिप्पोपोटामस कहा जाता है। वैसे नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। मूल रूप से ये अफ्रीका का निवासी है, लेकिन अब ये दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। हिप्पो यानी दरियाई घोड़ा एक विशाल और गोल-मटोल स्तनपायी प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। दरियाई घोड़े नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है और हिप्पोपोटामस शब्द का अर्थ है वाटर हॉर्स यानी जल का घोड़ा। लेकिन इसका घोड़ों से कोई संबंध नहीं है। जंतु विज्ञान की दृष्टि में यह सुअरों का दूर का रिश्तेदार है और यह शाकाहारी प्राणी है जो नदियों और झीलों के किनारे रहना पसंद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह मासूम सा दिखने वाला प्राणी कोलंबिया के लिए सिरदर्द कैसे बना हुआ है, तो चलिए आपको बताते हैं। Press the bell icon and never miss a video from newsnumber.com। दरअसल दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में एक वक्त बहुत ही कुख्यात ड्रग माफिया हुआ करता था। उसका नाम था पाब्लो एस्कोबार, जो बहुत खतरनाक और बहुत पैसे वाला था। उसे जानवर बहुत पसंद हुआ करते थे, इतने कि उसने अपने घर में ही चिड़ियाघर बनाया था और उस चिड़ियाघर में विशेष रूप से उन जानवरों को रखा गया था जो कोलंबिया में पाए ही नहीं जाते, जिसमें पाब्लो ने अपने जमाने के 4 दरियाई घोड़े लाकर रखे थे। और अब इनकी संख्या और पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई है कि वैज्ञानिक इनकी संख्या को सीमित करने का सुझाव दे रहे हैं कि किसी भी तरह इन दरियाई घोड़ों को कम किया जाए। पाब्लो एस्कोबार के प्राइवेट जू के दरियाई घोड़े बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। खबरों की माने तो दरियाई घोड़ों की संख्या और इनकी दूसरे इलाकों तक पहुंच इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये आम इंसानों और पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। एस्कोबार ने इन्हें अपने हिजिंडा नेपोलिस में बने प्राइवेट जू में रखा था, लेकिन अब ये दरियाई घोड़े इस जगह से 100 मील यानी तकरीबन 160 किलोमीटर दूर मेडीन इलाके तक पहुंच गए हैं। इनकी संख्या इलाके से गुजरने वाली नदी मागलेना में लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले जनवरी में प्रकाशित बायोलॉजिकल कंजर्वेशन जर्नल में शोधकर्ता ने लिखा था कि आने वाले नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए फौरन इन दरियाई घोड़ों को रोकना चाहिए। हालांकि दूसरे वैज्ञानिकों का कहना है कि इन्हें मारकर खत्म करने की बजाय इनके प्रजनन को ही रोक देना चाहिए। इन्हें रोकने के लिए लगातार कोशिशें की गई। मादा और नर दरियाई घोड़ों का ऑपरेशन किया गया, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। परिणाम ये है कि इनकी संख्या 2019 में ही 80 से ज़्यादा थी। शोधकर्ताओं के मुताबिक इनकी बढ़ती संख्या से इलाके में जलीय पर्यावरण के लिए असंतुलन की स्थिति बन गई है। मछली से लेकर जलीय पेड़ पौधों पर इनका बुरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा दरियाई घोड़ों ने कई लोगों पर हमला भी किया है। शोधकर्ताओं ने CNN को बताया कि दरियाई घोड़ों को मारने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं नजर आ रहा है। अगर इनकी संख्या ऐसे ही बढ़ती रही तो कुछ ही वर्षों में इनकी संख्या 400-500 हो जाएगी और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इलाके के लोग दरियाई घोड़ों को लेकर काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि दरियाई घोड़े इलाकों में पर्यटकों के आकर्षण का कारण बने हुए हैं, जिसकी वजह से स्थानीय लोग नहीं चाहते कि इन्हें किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन शोधकर्ता इन्हें मारने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं सुझा रहे हैं। अब आपको बता दें कि जिसकी वजह से दरिया घोड़े कोलंबिया में आए थे वो कहाँ है। दरअसल पाब्लो एस्कोबार एक कुख्यात ड्रग माफिया हुआ करता था। वो इतना खतरनाक और पैसे वाला हुआ करता था कि उसके ऊपर अब तक फिल्में और वेब सीरीज बन रही हैं। खैर, उसको तो अमेरिकी स्पेशल फोर्स ने कोलंबिया की सेना के साथ मिलकर 1993 में मार डाला, लेकिन दरियाई घोड़े आज भी कोलंबिया के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। अब जाते जाते हम आपको हिप्पो के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। हिप्पो को आसानी से विश्व का दूसरा सबसे भारी स्थलजीवी स्तनी कहा जा सकता है और वह 14 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा और 4 टन भारी होता है। उसका विशाल शरीर स्तंभ जैसे और ठिकने पैरों पर टिका होता है। पैरों के सिरे पर हाथी के पैरों के जैसे चौड़े नाखून होते हैं और आंखें सपाट सिर पर ऊपर की ओर उभरी रहती हैं। उसके कान भी छोटे होते हैं और शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं, लेकिन उसकी पूंछ के सिरे पर, होठों पर और कान के आसपास बाल होते हैं। दरियाई घोड़े की चमड़ी खूब सख्त होती है। पारंपरिक विधियों से उसे कमाने के लिए 6 साल लगते हैं और हीरा चमकाने में उसका उपयोग होता है।